हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर होगा धातु एवं अधातु। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। धातु किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा और विद्युत का चालन हो सके धातु कहलाता है। अधातु वे पदार्थ होते हैं जिनसे ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता और धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की खनक होती है, जबकि अधातुओं में विशेष प्रकार की खनक नहीं होती है। धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं से तार नहीं खींचे जा सकते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं सभी ठोस होते हैं, जबकि अधातुएं कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव और कुछ गैस अवस्था में होते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। सही जवाब होगा क्लोरीन। जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं धातु होते हैं, और पी ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु एवं गैस होते हैं। तो क्लोरीन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए चूंकि अधातु है इसमें तो वह क्लोरीन ही हो सकता है। आइए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? मतलब एक ऐसी धातु को बताना है जो द्रव अवस्था में होता है कमरे के ताप पर। उस धातु का नाम पारा या मरकरी होता है। आइए हम ऑप्शन में देखें। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। देखें यहाँ पर तांबा, लोहा, एल्युमिनियम कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि थर्मामीटर में पारा भरा होता है, तो आप समझ सकते हो कि पारा जो है द्रव अवस्था में होता है, परंतु पारा एक धातु होता है जिसका सिंबल Hg होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धातुओं में तार खींचने का गुण कहलाता है। ऑप्शन ए आघात वर्धनीयता, तन्यता, चमक, कठोरता। तो धातुओं में तार खींचने के गुण को हम तन्यता, टेंसिल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, सोना और चांदी किस गुण के कारण आभूषण बनाने में उपयोग होते हैं? तन्यता, चालकता, आघात वर्धनीयता, भंगुरता। तो इसका सबसे बड़ा गुण है आघात वर्धनीयता, अर्थात इसको पीट पीट कर अनेक रूपों में धारण किया जाता है। आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही सोना और चांदी के आभूषण बनाना आसान होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? लोहा, तांबा, शीशा, गंधक। तो हमने बताया है प्यारे बच्चों कि धातुएं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होते हैं। इसमें दो धातुएं हैं, लोहा और तांबा। तो सबसे अच्छा जो चालक होगा वो तांबा होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, गैस। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं।
क्योंकि धातुओं का गुण क्षारीय होने के कारण धातुओं का जो ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय बनता है। प्रश्न संख्या 80, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? एक ऐसे अधातु का नाम बताना है जो कि अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे अधातु को हम ग्रेफाइट कहते हैं। ऑप्शन में आइए, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, क्लोरीन। तो सही जवाब होगा ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 8 है, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पोटेशियम और तांबा। तो बता दें, यश ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो भी यशवन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो यश1 ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है। सोना, चांदी, तांबा ये तीनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। इस प्रकार पोटेशियम सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु होता है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, अर्थात धातुओं में सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु जो होता है वो पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दिया है तांबा, सोडियम, लोहा, जस्ता। क्या तांबे को काटा जा सकता है? क्या लोहे को काटा जा सकता है? क्या जस्ता को काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सोडियम ही एक धातु है जो कि मुलायम होता है, जिसे सामान्यतः चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो बता दें कि जितनी भी धातुएं हैं अम्लों से जब क्रिया करते हैं तब क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना। जी हाँ, जंग लगना जिस धातु से संबंधित है उस धातु को हम लोहा या आयरन कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तो लोहे या आयरन में जंग लगता है, जबकि तांबा, एल्युमिनियम और सोने में जंग नहीं लगते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही होगा। यह एक उभयधर्मी है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन है? सोना, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो बता दें कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ऊपर होते हैं, सोना ही सबसे नीचे होता है, क्योंकि सोना की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, जबकि पोटेशियम की सबसे अधिक, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम की होती है। प्रश्न संख्या 14, मिश्र धातु एलॉय क्या होता है? दो अधातुओं के मिश्रण, धातु और अधातु का मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, गैसों का मिश्रण। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? लोहा, सोना, चांदी, पारा। तो मुख्य धातु क्या होता है? लोहा होता है। प्रश्न संख्या 16, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, अर्थात बॉक्साइट से
एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अयस्क का मतलब कि वह धातु, वह अयस्क जिससे उस धातु का निष्कर्षण किया जा सके। प्रश्न संख्या 17 है, धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? कठोरता, धात्विक चमक, तन्यता, चालकता। इसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी तांबा। तो यह धातु का नाम सोडियम है। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक विस्फोटक रूप धारण करता है। इसलिए सोडियम को जल में न रखकर केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन अधातु का गुण है? तन्यता, चमक, भंगुरता, आघात वर्धनीयता। तो भंगुरता जो है अधातुओं का गुण होता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का अंतिम 20 क्वेश्चन, धातु एवं अधातु अध्याय में प्रयुक्त जिंक जेडन का नाम क्या है? तांबा, जस्ता, सीसा, टिन। तो बता दें जेडन जस्ता या जिंक कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।